दीपक, ये तारा कहाँ चली गई सुबह सुबह? वो तो जॉगिंग के लिए गई है मैडम। जॉगिंग के लिए? तुमने उसे बताया नहीं आज उसकी मासी आने वाली है? बताता कैसे? वो तो मेरे उठने से पहले ही जा चुकी थी। फिर तुम्हें कैसे पता चला वो जॉगिंग के लिए गई है? रात को कुछ कहा था उसने तुमसे? सुमन, वो मेरी बेटी है, इसलिए बहुत जिम्मेदार है। वो जानती थी कि आप यानी कि उसकी माँ उसके लिए बहुत चिंता करेंगी, इसलिए वो आपके लिए एक नोट छोड़ गई। ये लीजिए। नोट? हाय मॉमी, मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। 8 बजे तक लौट आऊंगी। नाश्ता बना के रखना। आपको मेरा प्यार, तारा। अभय, तारा से मिलने से पहले उसके बारे में मुझे और क्या क्या जानना होगा? गायत्री, मैं जितना जानता था मैंने तुम्हें बता दिया है, पर तुम फिक्र मत करो। तारा अपनी मासी को बहुत चाहती थी। इनफैक्ट सुनीति उसकी मासी ही नहीं थी, बल्कि उसकी माँ थी। लेकिन अभय, शीतल ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि वो जानती नहीं थी कि तारा के लौटने तक तुम यहाँ रहोगी। हाँ, और वो ये भी नहीं जानती थी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूंगी। चले? हाँ चलो। वाह, क्या जोड़ी है। द आइडियल कपल। कितना प्यार करता है अभय अपनी बंटी से, और क्यों ना करे। वो सुनीति जो है, जहां जाते हैं साथ में जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में बात करते हैं, साथ में हंसते हैं, लेकिन साथ में सोते नहीं। शीतल, क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने तो वही कहा भाई जो मैंने देखा। तुम्हारा बिस्तर इधर और इसका बिस्तर उधर। क्या इसे शादी कहते हैं? ये तो कोई शादी नहीं हुई गायत्री। अभय तुम्हारा हुआ नहीं, नहीं, और ना ही तुम अभय को छीन पाई मुझसे। लेकिन तुम अभय को खो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए शीतल। जिस तरह मैंने अभय को पाया है, उस तरह तुम अभय को कभी नहीं पाओगी। मैं अभय के बच्चे की माँ हूँ। मेरे बच्चे की माँ सिर्फ सुनीति है। हाँ, लेकिन ये सुनीति नहीं, गायत्री है। और ये जानते हुए भी अभय ने गायत्री से शादी की। ओ कम ऑन गायत्री, कैसे शादी कहते हैं? ये तो सिर्फ तुम्हारी एक कोशिश थी शीतल को हराने की, जिस कोशिश में तुम नाकामयाब हो गई हो। शीतल, तुम शादी के मायने अभी तक नहीं समझी। सिर्फ हम बिस्तर होने से शादी कामयाब नहीं होती। हाँ, लेकिन माना जाए कि इससे शादी कामयाब होती है, तो ये करने के बावजूद तुम अपनी शादी में कामयाब नहीं हो पाई। गायत्री, हाउ सैड। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। माँ से नहीं आई अब तक? नहीं, मुझे तो लगा था ना कि मेरी आने की खबर सुनकर वो रात को यहाँ आ जाएगी, पर वो तो अब तक नहीं आई। आ जाएगी बाबा, आ जाएगी। अरे वो भी तुझसे मिलने के लिए उतनी ही बेकरार है जितनी कि तू। और नहीं तो क्या, रात को ही फोन पर पूछ रही थी तारा कैसी है, कितनी खूबसूरत है, लंबी है या दुबली है। मॉम, आइडिया। क्या? जब मासी यहाँ आए तो आप उनको बताना नहीं कि मैं तारा हूँ। देखते वो मुझे पहचानती है कि नहीं। चुप तुम। तो उसके हाथों में पली बड़ी है, वो तुझे कैसे नहीं पहचानेगी? लेकिन इतने सालों में उन्होंने मुझे देखा भी तो नहीं है ना। प्लीज मॉम, प्लीज। मान जाना सुमन, बच्चे का दिल रख लो। ठीक है बाबा, मैं स्मित से कुछ नहीं कहूंगी। यस, थैंक यू। लेकिन हम क्या कहेंगे उसे? कौन है तू? नौकरानी। नौकरानी? और अगर उसने पूछा कि तारा कहाँ है तो? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। ये रानी बने या नौकरानी, सुनीति से देखते ही पहचान लेगी। लगता है वो दोनों आ गए। ओह माय गॉड, मैं तैयार हो के आती हूँ। अरे लेकिन सुन तो। अरे करने दो ना सुमन, इन्हीं सब चीजों से तो घर में रौनक होती है बच्चों के आने से। सुनीति। नमस्ते जीजू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। आओ अंदर आओ, आओ आओ। तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। और तुम दोनों बहुत 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 खुश रहो। अब इन दोनों को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों को एक दूसरे का प्यार जो मिल गया। हाँ,
प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी। और तुम लोग बैठो। अभय, तुम कुछ नहीं बोल रहे? जी कुछ नहीं जीजू। वो अच्छा, वो तारा कहाँ है? तारा वो बाहर गई है। हाँ। जॉगिंग करने। हाँ अभी आती होगी। तुम दोनों चाय पियोगे? मैं अभी बना कर लाती हूँ। तुम क्यों बनाओगी चाय? वो है ना अपनी नौकरानी। नौकरानी? हाँ है ना नौकरानी। क्या बात है दीदी, आते ही नौकरानी रख ली, वाह। भाई हम लोग तो उसे अपने साथ में लेके आए हैं। तुम दोनों कहो तो अभी बुलाता हूँ उसे मैं। सुमन, क्या नाम है उसका? नाम रानी। रानी नाम है उसका। रानी। रानी, रानी। जी साहब जी। रानी, घर में मेहमान आए हैं, उन्हें नमस्ते तो करो। नमस्ते। 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 रानी, तुम मेहमानों को चाय नहीं पिलाओगी? चाय? हाँ तुम्हें चाय बनाना तो आता है ना? हाँ, चाय बनाने में क्या है? पानी उबालो, टी बैग्स डालो, सम शुगर एंड सम मिल्क पाउडर, बन गई चाय। अच्छा, तो इसी तरह की चाय बनाना सिखाते हैं तुम्हारे हॉस्टल में, है ना तारा? मासी। तारा? ये तारा है? और नहीं तो क्या। अरे कमाल है, और तुमने इसे पहचान लिया? मैंने तो इससे पहले ही कहा था, इसकी मासी से देखते ही पहचान लेगी। और मैंने इसे नहीं पहचाना। कमाल है। आई लव यू अंकल। पहले तो आप एक झटके में पहचान जाते थे कि मैं मासी की लाडली तारा हूँ। उस वक्त? कब? तब जब आपने मासी को पहला लव लेटर दिया था, वो भी एक रेड रोज के साथ। चुप बदमाश। मासी, बदमाशी तो आपने की थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने अब भी वो लव लेटर संभाल के रखा है? वो लव लेटर तो तारा, वो लव लेटर मैंने तो संभाल के रखा है, पर तुम अपना बताओ, तुम्हें अभी तक कोई लव लेटर मिला जिसे तुमने संभाल के रखा है? क्या आई लव यू अंकल? तारा, जब ऐसी कोई बात हो ना तो सबसे पहले अपनी मासी से कहना। ओके? क्या मासी आप भी? अब जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे तू तो नाराज हो गई। यस, और अब आप मुझे मनाओ। मैं? याद है ना आप मुझे कैसे मनाया करते थे पहले? हाँ याद है ना मुझे। लगता है आप भूल गई। अरे भूलेगी कैसे? सुनी थी वही तेरा गाना। नो मॉम प्लीज। देखते हैं मासी को याद आता है कि नहीं। चलो मासी मनाओ मुझे, नहीं तो मैं आपसे ऐसे ही नाराज रहूंगी। भाई फिर तो तुम्हें से जल्दी से सुनाना पड़ेगा सुनीति। हाँ सुनीति, गाओ ना। तरुण चाय। तुमने मुझे बताया नहीं कल रात तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई? वो मैं रवि के यहाँ गया था। तरुण, तुम कल रात रवि के यहाँ नहीं थे। तुम वो काम करने गए थे जो ऑफिस का कोई मामूली क्लर्क या पियून भी कर सकता है। काजल? और इसीलिए सच कहने में तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। झूठ कहकर तुम मुझसे ये छुपाना चाहते हो कि सुनीति तुम्हारे साथ क्या सलूक करने लगी है? सुनीति वही कर रही है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। माँ दर्पण उसके नाम कर गई है। दर्पण की प्रेसिडेंट वही है। और तुम? क्या अब तुम दर्पण के प्रेसिडेंट नहीं हो? क्या तुम सिर्फ एक मामूली मुलाजिम हो दर्पण के? ये क्या कर रही है सुनीति तुम्हारे साथ तरुण? मुझे सुनीति पर पूरा भरोसा है। वो जो भी कर रही है सोच समझकर कर रही है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ तरुण। क्या सोच समझकर इस तरह तुम्हें जलील कर रही है तुम्हारी सुनीति? तुम तो उससे कुछ पूछने से रहे।
मैं ही जाकर उसे पूछती हूँ। काजल, काजल रुक जाओ। काजल, काजल मैम साहब, तृप्ति बेट क्या आपके कमरे में है? नहीं गुड्डू, तृप्ति मेरे कमरे में क्यों होने लगी? वो तो सुनीति के कमरे में होगी, उसके पास। नहीं, तृप्ति बेटिया वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि सुनीति मैम साहब और अभय साहब जीजा जी और दीदी को मिलने गए हैं और मुझसे कहकर गए थे कि तुम तृप्ति बेटे का ख्याल रखना करके। क्या? तुम्हारा मतलब तृप्ति घर पर नहीं है? मासी, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर आपने मुझे अभी नहीं मनाया तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। 1, 2। हेलो, हाँ तरुण बोलो। क्या हुआ तरुण? क्या? क्या हुआ सुनीति? सुनीति क्या हुआ? बोलो सुनीति। सुनीति, कुछ हुआ क्या? सुनीति, सुनीति तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति को क्या हुआ? अभय, तृप्ति घर पर नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो सुनीति? हाँ अभय, तरुण कह रहा था कि उन्होंने तृप्ति को हर जगह ढूंढा, लेकिन तृप्ति कहीं नहीं मिल रही। You mean तृप्ति इज किडनैप? नहीं तारा, ऐसा नहीं बोलते। वो वहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। नहीं, तृप्ति कहीं नहीं है, वो कहीं मिल नहीं रही है। पर शायद गुड्डा उसे घुमाने ले गया हो। नहीं अभय, गुड्डा तो खुद तृप्ति को ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब तृप्ति को कोई और लेकर गया है? कौन? शीतल। कितनी प्यारी है ना मेरी बेटी कुमार। मेरी बेटी? हमारी बेटी। तुम उसकी माँ हो, पिता हूं मैं उसका। भूल गई क्या शादी की है तुमने मुझसे? फिर भी तुम मेरे साथ नहीं रहते। तुम मेरे साथ नहीं रहती हो शीतल, तुम मेरे साथ नहीं रहती हो। मैं तो कहता हूं अपनी इस बिटिया को लेकर हम कहीं दूर चले जाते हैं। एक नई दुनिया शुरू करते हैं। और सब कुछ उसे दे दे जिसका कुछ है ही नहीं। गलत कह रही हो तुम शीतल। तुम्हारी माँ सब कुछ उसी के नाम छोड़कर गई है। हाँ, लेकिन माँ ने उसे ये नहीं कहा था कि तरुण को तलाक देकर अभय से शादी कर ले और फिर उसी तरुण को उस घर से निकाल दे। ये क्या कह रही हो तुम? सुनीति ने तरुण को घर से निकाल दिया? क्यों? उसे निकालने की तो साजिश कर रही है वो। और मेरा भाई अंधविश्वास करके चुपचाप उसकी हर बात मान रहा है। ये भी नहीं समझता कि इस तरह तो बर्बाद हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा मेरा भाई। भीख मांगने की नौबत आ जाएगी उसकी जिंदगी में। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सुनीति ऐसा कर क्यों रही है। इससे उसका क्या फायदा? पूरा घर, पूरा कारोबार जो उसका हो जाएगा, और फिर वो अभय को दर्पण का प्रेसिडेंट बना देगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी कुमार। मैं सुनीति को मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। और इसलिए तुम वहां पर रह रही हो? हाँ, और ये बात सुनीति जानती है, तभी तो मुझे उस घर से निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। कोई नहीं। क्यों? मेरी बेटी जो वहां रहती है कुमार, दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी ताकत एक माँ को अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकता। और जब तक अभय और मेरा तलाक नहीं हो जाता, ये बात साबित नहीं हो जाती कि तृप्ति किसके पास रहेगी। मैं उस घर में मेरी बेटी के साथ ही रहूंगी, है ना? ओह, अब मैं समझा। क्या?
अचानक तुम्हारे दिल में अपनी बेटी के लिए इतना प्यार कहां से आ गया? कुमार, मैं समझ रही थी तुम मेरा दर्द समझकर मेरा साथ दोगे, लेकिन नहीं, भूल गई थी मैं। याद नहीं रहा कि तुमसे शादी करने के बाद भी मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूं अबे। कुमार? हाँ, यकीनन शीतल ने तुम्हें बताया नहीं होगा, वरना तुम उसे तृप्ति को ले जाने नहीं देते। कहाँ है तृप्ति कुमार? कहाँ है मेरी बेटी? शीतल के पास। उसे कहो कि फौरन तृप्ति को घर ले आए, वरना वो यहां से निकल गई है, तुम्हारे पास आती होगी। मी काय ग, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, तुम आईश नहीं। आके करती क्या? आके करती क्या मतलब, मुझे गायत्री से मिलवाने वाली थी ना। आहिस्ते बोल, मैं नहीं जानती गायत्री का। नहीं जानती? अरे तुमने तो कहा था मुझे कि गायत्री किधर है, तुमको मालूम है। हाँ, लेकिन अब वो वहां नहीं रहती, चली गई वहां से। चली गई? किधर? मैं नहीं जानती, हो सकता है उसकी मामा ने तुम्हारे आने की खबर उस तक पहुंचा दी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। हाँ, जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। कहीं मेरे को उल्लू तो नहीं बना रही है। शीतल माँ है अभय, उसका दिल अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रहा होगा। अगर मैं शीतल की जगह होती तो मैं भी यही करती। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तुम्हें शीतल से हमदर्दी हो रही है? सुनीति तो शायद ये भूल ही गई है कि हमदर्दी किसे कहते हैं, तभी तो वो तरुण के साथ इस तरह बिहेव कर रही है। तुम चुप रहो काजल। मैं तो भूल ही गई थी, तुम सुनीति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। तरुण, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि सुनीति मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी के पहले पति के साथ एक ही छत के नीचे रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। तरुण, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना ही नहीं था तो मुझे तलाक क्यों दिया? सुनीति,